बिल्कुल। और हम लोगों का उत्साह है, अब यहाँ से जो है रैली निकलेगी और जो है पूरा हम लोग गाँव को जो है पूरे गाँव से जाते हुए जो है यहाँ पर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप में जो है सबसे बेहतर आप टैलेंट है, लेकिन बाकी लोग साइलेंट है। और तो क्या कहना चाहेंगे? आज इस 14 अप्रैल के पावन पुरी के अवसर पर आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं। देखिए, शिक्षा जो है बाबा साहब के नाम से ही जानी जाती है। उनका सूत्र था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो मैं जो है उनका विचार और उनका जो मिशन है, मैं चाहता हूं सभी लोगों में वह जो है उत्साह के साथ, उमंग के साथ पूरे फैले। और देश में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, दुनिया का सबसे लंबा संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, वह संविधान जो हमारे देश को, एक समतामूलक समाज को न्याय देता है। और ऐसे संविधान को मैं नमन करता हूं। साथ में जो बाबा साहब का सेवा कहना चाहूँगा जी, कि जो भी भाई मतलब है गवर्नमेंट जॉब में जी, उनसे निवेदन है मेरा, आप जो भी अपने समाज के लिए थोड़ा कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने अगर हमारे लिए कुछ किया तो हमारा भी फर्ज बनता हम भी किसी के लिए करें, तब जाके समाज डेवलप होगा। जी जी, तो बहुत बहुत रूप से, आर्थिक रूप से, बिल्कुल जो भी होता है तरीके से हर बार प्रकार से सहयोग करता हूँ। जी जी। तो जिस तरीके जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, और मैं मौजूद ही इस समय अपने सागन क्षेत्र में, कौन सा गांव पड़ता है? जहरुद्दीनपुर। और सबसे बेहतर बात यह है कि सब के सब युवा हैं, और युवाओं को जागरूकता किस प्रकार से होनी चाहिए आप देख सकते हैं। कितने खुशहाल दिल से और कितने उमंगता के साथ, कितने उत्साह के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। और बाबा साहब का जन्मदिन नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह के साथ और मनाई जा रही है, ताकि ऐसे ही लोगों के साथ, ऐसे बच्चों से लेके युवाओं तक, क्योंकि युवाओं में जो दम होता है वो किसी से नहीं कम होता है, क्योंकि युवा ही देश को बदल सकते हैं। आइए हम युवाओं से बात करते हैं किस तरीके से रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि समाज को अगर बदलना हो तो युवा आगे आएंगे। जब तक युवा आगे नहीं आते तब तक समाज नहीं बदलता। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, भैया आपका नाम क्यों? आगे आ जाइए आप। किशन नाम। किशन जी, जो बाबा साहब का है मिशन, कब से चल रहा है आप लोग का? बहुत पहले से ही चल रहा है, चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। चलता रहेगा। अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। 14 अप्रैल जिंदाबाद, 14 अप्रैल जिंदाबाद, संविधान निर्माता कौन? संविधान निर्माता कौन? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही बधाई हो आप लोग को। आप लोग ऐसे बढ़ते रहिए और आगे हर एक परिस्थिति से लड़ते रहिए, हमारा समाज ताकि डेवलप करे और हमारा देश विकास हो के रास्ते पे जाए। तो हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से अगर जहां तक भी पहुंचती वीडियो, ताकि हर एक युवा, हर एक गांव, शहर, समाज से लोग आगे आए और आगे आने की बजाय पीछे ना हटें, ताकि अगर हम आज अपने आप के लिए अपने समय को बेहतर नहीं बना सकते तो आने वाली पीढ़ियां कहीं न कहीं बेकार हो जाएंगी और हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे चैनल का उद्देश्य एक ही है कि सब पढ़े, सब बढ़े, जो बाबा साहब का सपना है साकार हो। और हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको जागरूकता फैलती है और दिखती है, आपके स्क्रीन तक जाती है, तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा वीडियो इससे बेहतर और ऐसे ही लोगों का वीडियो, युवाओं का वीडियो, ऐसे ही युवा प्रधान का वीडियो और बेहतर तरीके से ग्रो करने पाए और गाँव के समाज का जो निर्माण होता है बेहतर तरीके से होने पाए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो देखिए और इस समाज के जरिए, इस युवाओं के जरिए आपको प्रेरणा मिले। तब तक लिए आगे की वीडियो मिलती है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, और मैं मौजूद ही इस समय अपने सागन क्षेत्र में, कौन सा गांव पड़ता है? जहरुद्दीनपुर। और सबसे बेहतर बात यह है कि सब के सब युवा हैं, और युवाओं को जागरूकता किस प्रकार से होनी चाहिए आप देख सकते हैं। कितने खुशहाल दिल से और कितने उमंगता के साथ, कितने उत्साह के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। और बाबा साहब का जन्मदिन नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह के साथ और मनाई जा रही है, ताकि ऐसे ही लोगों के साथ, ऐसे बच्चों से लेके युवाओं तक, क्योंकि युवाओं में जो दम होता है वो किसी से नहीं कम होता है, क्योंकि युवा ही देश को बदल सकते हैं। आइए हम युवाओं से बात करते हैं किस तरीके से रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि समाज को अगर बदलना हो तो युवा आगे आएंगे। जब तक युवा आगे नहीं आते तब तक समाज नहीं बदलता। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, भैया आपका नाम क्यों? आगे आ जाइए आप। किशन नाम। किशन जी, जो बाबा साहब का है मिशन, कब से चल रहा है आप लोग का? बहुत पहले से ही चल रहा है, चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। तो आप लोग जिससे युवा हैं, युवा जबकि सबसे ज़्यादा जो जान और पहचान जो होती है समाज को बदलने की और दम होता है, सबसे ज़्यादा युवा में होती है। तो बेहतर है कि आपके सब युवा हैं और बुजुर्ग का भी काफ़ी कम है और बच्चे हैं जो देश के भविष्य कहे जाते हैं। तो आप बाबा साहब के बारे में क्या चाहते हो, क्या जानते हो, क्या करना चाहिए हमें? भाई अभी तो बता दे रहे हैं हम आपको, जैसे बाबा साहब के बारे में तो अभी हम सबको बता ही रहे हैं जी कि आगे चल के कोई ऐसा कदम मत उठाइए जो गलत रास्ता लिखे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही रास्ते पे चलिए और बाबा साहब जो संविधान लिखे उन्हीं के रास्ते पे। जी हाँ जी, के रास्ते पे चलिए, क्योंकि आज के युवा है सबसे ज़्यादा अपने जो दिनचर्या होती है मोबाइल बिता देते हैं
काफ़ी अश्लील गाने, अश्लील फिल्में और मतलब अदर वगैरह प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम वगैरह, लेकिन बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं किताबों के माध्यम से अपने लाइफ को बदले हैं, क्या हमें करना चाहिए? किताब के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर मोबाइल पे? नहीं जी, हमें किताब पे ध्यान देना चाहिए जी। किस पे भैया? किताब पे। आप लोग का? किताब। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, मनोहर काशीराम, मनोहर काशीराम। हमारे अध्यक्ष साहब मौजूद है, इनसे कुछ बातें करना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में, ताकि इनको देख के युवाओं को प्रेरणा मिले। सबसे पहले हमारे चैनल पर सर जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपका शुभ नाम आप बताना चाहेंगे, परिचय बताना चाहेंगे? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। और कौन से गांव से रैली आपने उठाया? रैली हमारी ग्राम पंचायत जरूरपुर है। जरूरपुर है। और जिला इसका तो जौनपुर पड़ता है और तहसील सागन और ब्लॉक सीताकला या ब्लॉक सीताकला। जी जी। तो क्या मतलब आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, आप लोग मानने वाले हैं, तो बाबा साहब से हमें क्या सीख मिले और क्या मिलनी चाहिए और क्या होना चाहिए हमारे समाज के लिए? देखिए, बाबा साहब तो उनका फोकस शिक्षा पे ही था। हमारा समाज शिक्षित बने। जब शिक्षा रहेगी तभी हम किसी चीज़ को सही तरीके से समझ पाएंगे, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तभी समझिए। तो कहा मतलब बाबा साहब ने कथन कहा है कि शिक्षा और शेरनी का दूध होता है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारे पास लगता है जब इंसान के अंदर नॉलेज और ज्ञान रहती है, नॉलेज रहेगा तभी हम बोल पाएंगे, किसी चीज़ का जवाब देंगे। बिल्कुल। कोई हमसे कुछ पूछ लेगा, हमको ज्ञान नहीं रहेगा उस चीज़ के बारे में, हम कैसे बोल पाएंगे? बिल्कुल। तो ये है शिक्षा पे हमारा फोकस रहता है। आप इन युवाओं को जो भाई सबसे मतलब बेहतर बात है कि आपके साथ जितने लोग हैं सब युवा नए यंग हैं, और अगर ऐसी एकजुटता हमारे समाज के लिए रही, कोई भी काम हो तो हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्या चाहेंगे आगे समाज के लिए? मेरे गांव के बच्चे भी हैं, ये है पूछ लीजिए इनसे। मैं इन लोगों को शिक्षा देने का कार्य करता हूँ। आप निःशुल्क टीचर भी हैं? टीचर हूँ मैं। बहुत धन्यवाद आपको। तो और मतलब सरकारी जॉब है या फिर प्राइवेट? गवर्नमेंट जॉब है मेरा। जी जी जी। तो इन बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? करने का मतलब मैं शिक्षा दे रहा हूँ उनको, निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। प्लस बाबा साहब की विचारधारा भी शेयर की जाती है इनको। और अन्य महापुरुष है जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले या फिर स्वामी विवेकानंद वगैरह और डॉक्टर बी अब्दुल कलाम, इन सब से सबको सबके बारे में बताया जाता है। क्या बताते हैं भैया? सर जी बताते हैं आप लोग को? सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, पैसे लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप पैसा लिया जाता है, सर जी लेते हैं आपसे? तो हम चाहेंगे बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जो इस तरीके का आप कार्य कर रहे हैं, और जिस तरीके से बाबा साहब ने निःशुल्क और हमारे समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और आपने समाज को बदलने का काम किया। तो उसी तरीके से हम बाबा साहब तो नहीं बन सकते, लेकिन बाबा साहब के जैसा बन सकते हैं। और हमारे सामने जो युवा प्रधान है, इस ग्राम सभा के प्रधान है, और इन्होंने काफिला निकाला है, किस तरीके से निकाला है देख सकते हैं। कितनी उत्साहित और प्रोत्साहित है यहाँ की पब्लिक है, जो सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी यहाँ पे इकट्ठे हैं। थोड़ा सा कैमरे का आप फोकस करिए पीछे, देख सकते हैं कितनी लाइन लगी है कतार से। और इनकी अगुवाई में, प्रधान की अगुवाई में अगर इस तरीके से हर एक गाँव के हर एक सभा की प्रधान की अगुवाई हो तो बेहतर हमारा देश डेवलप करेगा। तो आइए कुछ तक इनसे पूछते हैं ताकि हमारा देश किस तरीके से विकास करे और युवा में क्या योगदान होनी चाहिए। सबसे पहले सर जी आपको हमारे चैनल पर नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इस गांव का प्रधान तो राजभोज आपके चैनल मेरे देश की हालात का और आपका जी सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ में। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जो आजकल युवाएं हैं, कम से कम अगर इस तरीके जिस तरीके से आपने रैली निकाली है, और हमारा जो उद्देश्य बाबा साहब का उद्देश्य कहते हैं हर एक मतलब युवा से लेके बच्चों से लेके मतलब सब बड़े शिक्षित होना चाहिए। तो क्या हर एक गाँव को इस तरीके से डेवलप होना चाहिए आने वाले समय में, ताकि हमारा देश विकास कर सके? जैसा कि आप जानते हैं कि आज जी बहुजन समाज को मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले बिल्कुल सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। जी जी। और हमारी संस्था बुद्धियान भीम जो सेवा संस्थान सरायमीर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ब्लॉक इकाई कोई ग्राम इकाई महुआ, ये जो नौजवान जुलूस निकाले हैं और हम सरायमीर जा रहे हैं क्योंकि सरायमीर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जिन्होंने दीक्षा दिया था भंते चंद्रमणि जी, उनके जो उत्तराधिकारी हैं पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी, वो बर्मा से कुशीनगर बुद्ध विहार से आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो वहीं की तैयारी है। जी जी। तो मतलब हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, तो इस चैनल के द्वारा तो सारे युवाओं को इस तरीके से आगे आना चाहिए, या फिर किस तरीके से उनकी प्रेरणा जो बाबा साहब की है इस तरीके से उनके अंदर उमंग जागनी चाहिए? बहुजन समाज को इस देश में आज जो भी मान सम्मान मिल रहा है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। तो चूँकि आज का बहुत पावन पवित्र दिन है 14 अप्रैल का, तो हम सभी युवाओं के, हर समाज के युवाओं को, नारी शक्ति को, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को
नारी मुक्तिदाता कहा जाता है इस देश में। बिल्कुल नारियों को कोई सम्मान नहीं था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, किसी समाज की महिला हो उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्मान दिया। इसलिए हर आदमी का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आज की ही वो पावन पुनीत घड़ी है जिस दिन माता भीमाबाई की कोख से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया था। इसलिए आज के दिन हम सभी लोगों को बाबा साहब का जन्मदिन महापर्व के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा तथ्य पे ध्यान देना चाहेंगे हम, क्या सिर्फ कुछ लोगों का मानना रहता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ कैटेगरियों के लिए और इन्होंने संविधान लिखा, क्या सारे वर्गों के लिए लिखा कि एक ही कैटेगरी के लिए? क्योंकि देश संविधान का होता है जी, ये बहुत ओछी मानसिकता है अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने किसी विशेष के लिए किया है। बिल्कुल। अगर आप एक जो घृणित जाति मानसिकता है जी, अगर उसको आप निकाल दें, जो एक जाति सोच जिसको कहा जाता है, मतलब भेदभाव छोटी सोच, अगर उसको आप निकाल करके एक साइड रख करके अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्व समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, बिल्कुल सभी वर्गों के लिए, वो चाहे उनके साथ कोई, जब उन्होंने इस देश का संविधान नहीं लिखा था उसके पहले भी जब उनको मौका मिला इस देश का संविधान बनाने का, तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने उनका पंचशील त्रिशरण पंचशील का आधार था उसी को संविधान सम्मत रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला और आज जिस तरीके से उत्साहित और सारे युवागण हैं और सारे जो लाइन की कतारें गाड़ियों की लगी है, हम चाहेंगे कि ऐसे इकट्ठे हो कि हमारे देश के जो संविधान रचनाकार है, संविधान को जन्म देने वाले, भारत की नई नीतियों को बनाने वाले हैं, जिससे हमारा एक वर्ग नहीं बल्कि पूरा देश चलता है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे युवा जागरूक हो और हर एक भाई बहनों से चाहेंगे कि शिक्षा के माध्यम से जागरूक हो। सबसे बड़ी बात होती है अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमारा देश का विकास कर सकता है। क्या शिक्षा जरूरी है सर? शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में आदमी सोच नहीं पाता। बिल्कुल। जब तक शिक्षा नहीं होगी आप अच्छा बुरा उचित अनुचित, क्या हित में है क्या अहित में है, क्या करने से हमारा लाभ होगा क्या करने से हमारी हानि होगी, जब तक शिक्षा नहीं होगी आदमी उस पर गहन अध्ययन नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा युवा जाना क्या आप बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सबसे पहले मैं आज इस 14 अप्रैल के पावन पुनीत अवसर पर आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं। देखिए, शिक्षा जो है बाबा साहब के नाम से ही जानी जाती है। उनका सूत्र था शिक्षित बनो संगठित बनो संघर्ष करो। तो मैं जो है उनका विचार और उनका जो मिशन है, मैं चाहता हूँ सभी लोगों में वह जो है उत्साह के साथ, उमंग के साथ पूरे फैले। और देश में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, दुनिया का सबसे लंबा संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, वह संविधान जो हमारे देश को, एक समतामूलक समाज को न्याय देता है। और ऐसे संविधान को मैं नमन करता हूँ। साथ में जो बाबा साहब का जो विचार था, उस विचार को समाज में सभी लोग मिलजुल कर फैलाएं। और सभी बाबा साहब, देखिए बाबा साहब जो है एक लोगों के लिए संविधान नहीं बनाया था। जो लोग इसे बुरी निंदा से देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये बहुत बुरी बात है। सभी लोगों के लिए संविधान बनाया गया है। दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है, हमारा सबसे बड़ा संविधान है। उस संविधान को मैं नमन करता हूं और सभी लोगों को चाहता हूं कि संविधान को देखते हुए जो हमारे देश में जो स्थिति है, और संविधान जैसे देखिए जो संविधान बना है वो सबके लिए बना है, समान रूप से बना है। तो उस प्रकार से संविधान के अनुरूप हम लोग चलेंगे। और शिक्षा पे जो हमारा समाज जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है, और मैं चाहूँगा कि शिक्षा पे जिस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े, सभी समाज आगे बढ़े, सभी सुखी हों। ऐसा जो भगवान बुद्ध का एक विचार था कि सभी लोग संसार में सुखी हों। तो मैं और देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे गांव में ये जुलूस निकला है, रैली निकला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। और सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम देख रहे हैं युवा जाग रहे हैं, लेकिन युवा जो आने के बजाय पीछे भाग रहे हैं। तो क्या बात है, थोड़ा सा हम बुलाने जाएंगे भैया, कृपया रिक्वेस्ट है कि आप भागिए मत और जागिए। अगर आप कैमरे पे डर जाएंगे तो शायद आने वाले समस्याओं से भी डर जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा दो शब्द आप अपने मुखारबिंद से कहिए ताकि हमारा समाज जो आगे डेवलप हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो है बाबा साहब की जयंती है, वह जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। बिल्कुल। और हम लोगों का उत्साह है, अब यहाँ से जो है रैली निकलेगी और जो है पूरा हम लोग गांव को जो है पूरे गांव से जाते हुए जो है यहाँ पर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप में जो है सबसे बेहतर आप टैलेंट है, लेकिन बाकी लोग साइलेंट है। और तो क्या कहना चाहेंगे समय आता है, मतलब अगर इस तरीके से साइलेंट मैं कहना चाहूँगा कि आगे भैया। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। तो इसीलिए जो है शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, और हमारा समाज जो है प्रगति कर रहा है। आज हमें भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, 14 अप्रैल जिंदाबाद, 14 अप्रैल जिंदाबाद, संविधान निर्माता कौन? संविधान निर्माता कौन? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही बधाई हो आप लोग को।